ओके, आज बच्चों हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, को आयनिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पोलर कोवेलेंट का कंसेप्ट क्लियर किया था, जो कि एक बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बच्चा उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है मैम कि कैसे पहचाने, वो मैंने आपको बता दिया। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बेटा बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज़ के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अ वेरी कॉमन स्पीशी विच वी हैव स्टडीड इज अमोनिया। सो नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड पेयर्स एंड इसके पास एक लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर इसके पास सरप्लस पड़ा हुआ है एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि लोन पेयर जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक खासियत होती है, वो किसी भी चीज़ को जाके अटैक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स एंड मर्ज कर सकते हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सो दे आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रोमिंग अबाउट फ्री एंड आर कैन बी ईजिली गिवन और कैन बी आर ईजिली अवेलेबल, किसी को दे सकते हो, अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असलियत में रिस्पॉन्सिबल हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। सो दे आर द वंस विच आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सबसे नोटवर्दी चीज़ है, जब हमारा बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी का आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशी का आता है। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक, मतलब इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। दिस इज द बिगेस्ट what you call aspect of the covalent bond, that there is equal contribution from both sides, इसलिए इसमें वर्ड इस्तेमाल किया जाता है म्यूचुअल शेयरिंग। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ क्या टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहा है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सिंगल मॉलिक्यूलर स्पीशी। A pair of electron is contributed by a single molecular species. Molecule के थ्रू एक pair of electron आपकी दूसरी स्पीशी में जा रहा है। अब let us see कैसे बना। Suppose मेरे पास BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को स्टडी करूं तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड यहाँ इसने शेयरिंग कर ली, तो शेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स आए। दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। अब इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा एंड अच्छी खासी स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा। नाउ व्हाट इट डज, अब देखिए क्या होता है। अमोनिया के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ये रेडली देने को तैयार है टू अ स्पीशी जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेटरी, मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। सो दिस काइंड ऑफ अ स्पीशी विच इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज रेडली एबल टू गिव इट, इट बिकम्स द डोनर। ये मेरा डोनर स्पीशी बन जाता है। ये कंबाइन करता है विद द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मेरा हुआ BF3, इसके पास डेफिशिएंसी है, सो इट इज वांटिंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मेरा बन गया एक्सेप्टर। अब बेटा BF3 है, BF3 के पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास डेफिशिएंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सो दिस बिकम्स द एक्सेप्टर। तो एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। अब क्या हुआ, द नाइट्रोजन ऑफ द अमोनिया which is carrying the lone pair of electrons, ये पूरा का पूरा पेयर जो है वो BF3 को डोनेट कर देता है और इस बॉन्ड को आप शो करते हैं थ्रू एन एरो। एरो का हेड उस तरफ पॉइंट करता है जो कि एक्सेप्टर एटम है, मतलब डेफिशिएंट एटम है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे BF3 को डोनेट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या नाइट्रोजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 को दे दिए? ऐसा नहीं हुआ। पूरा कंट्रोल एंड कमांड
N के ऊपर ही है, इसने एक टेम्पररी डोनेशन करा है कि तुम्हारे पास डेफिशिएंसी है, तुम रख लो, मगर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी आई विल पुल माई इलेक्ट्रॉन्स बैक, ब्रेक द बॉन्ड एंड गो ऑन फॉर फर्दर रिएक्शंस। तो ये वाला एक बॉन्ड टेम्पररी बॉन्ड है एंड पूरा कंट्रोल एंड कमांड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को नहीं दिया जाता है, पूरा कंट्रोल एंड कमांड N के पास रहता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत सोचने की है कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको बिल्कुल खुलेआम दे दिए, दैट इज टोटली रॉन्ग। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, जब ये बॉन्ड बन जाता है उसके बाद क्या, हाउ डज दिस बॉन्ड प्रोजेक्ट इटसेल्फ, हमें कैसे पता चलेगा ये बॉन्ड है या नहीं है। जब ये बॉन्ड एक बारी बन गया तब ये एग्जैक्टली इमिटेट करता है कोवेलेंट बॉन्ड को। आप जब इन बॉन्ड्स को देखोगे तो आप नहीं बता सकते हो कौन सा कोऑर्डिनेट है कौन सा कोवेलेंट है। इट स्टार्ट्स इमिटेटिंग, इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग जस्ट लाइक द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और देखने पर कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर नहीं है जो कि ये बताए कि ये कोऑर्डिनेट है या कोआयनिक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर हैज गॉट टू लोन पेयर्स। If H plus ion, H plus is a proton having deficiency, अगर ये अप्रोच करा इसको तो ये अपना पूरा एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इस सिचुएशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन जब ये बन गया, अगर हम हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज गॉट वन लोन पेयर एंड इट इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So it is having two covalent bonds and one coordinate bond and a lone pair of electron. अब कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम क्या ये भी डोनेट हो सकता है। इतनी क्लस्टरिंग अपने चारों तरफ इतने एटम्स को वो परमिट नहीं करेगा, फिर वहाँ पर लड़ाई होने लगेगी फॉर स्पेस। सो देयर इज अ लिमिट टू विच दे कैन बी डोनेटेड। सारे के सारे डोनेट नहीं किए जा सकते हैं। सो ये वाला लोन पेयर एज सच इंटैक्ट रहता है और किसी को डोनेट नहीं होता है। सो इट बिकम्स H3O+, ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रोनियम आयन। इसी तरीके से अगर मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इट इज हैविंग NH3, अगर इसके पास H+ आता है तो ये अपना पूरा पेयर उसको डोनेट कर देगा एंड इट फॉर्म्स NH4+, ammonium. This becomes ammonium ion. So this is how the lone pairs can be donated to the deficient species. The deficient species can be a charged species or it can be a neutral species which is whose octet is not complete. तो ये वाला जो बॉन्ड बना ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो मेन पॉइंट्स याद रखने वाले थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन just behaves like a covalent bond, पहला पॉइंट। दूसरा, कंट्रोल एंड कमांड जिसके लोन पेयर हैं उसी के पास कंट्रोल एंड कमांड होता है, वो टोटली अपना कमांड नहीं छोड़ता है। अगर ऐसा करेगा तो उसका खुद का ऑक्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वेयर द स्टूडेंट्स आर जनरली कंफ्यूज। तो इस कंसेप्ट को समझिए, अच्छे से करिए और कोई डाउट्स हो तो हमें पूछिए। थैंक यू ऑल।